इफेक्ट है वो डिफरेंट होते हैं लोगों के ऊपर। ऑफ कोर्स, बिल्कुल मुझे पड़े तो मेरे दो यहाँ बालों के इतने इतने गुच्छे उड़ा दिए उसने। प्लानिंग करता मैंने कहा 96 तक ना, 96 ऐसा ईयर है उसमें मुझे लव होना चाहिए। कोई मेरा एक दोस्त है उसकी भांजी की शादी थी, समझ गया। अच्छा मैं जाता जूता नहीं, उस दिन मैं चला गया। किस्मत। इससे पहले भाभी के हम सवालों की गहराइयों में चले जाएं, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। 1998 की गर्मियाँ हैं, आप दोनों की शादी हो चुकी। अब ये माशाल्लाह 24 साल पुराना वाकया है। इस 24 सालों में, ये 24 साल की जर्नी है माशाल्लाह, हमने देखा है रिसेंटली कि जो सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, मगर 24 साल एक बड़ा अरसा होता है माशाल्लाह। तो इसमें आकिब भाई का सब्र इन्वॉल्व है या आपकी बुर्दबारी? मेरी दुआएं और सब्र और वजीफे सारा कुछ। ममता दे रही है आपको रिलेशनशिप में। जी माशाल्लाह सब्र भी है और ये बड़ी एक फिनोमिनल जर्नी रही है। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ आकिब भाई, और आपको ये भी पता होगा फिर सब्र किसका है। आकिब भाई ग्रेट आदमी। अच्छा मेरे लिए आसान नहीं किया है, क्या? मुझे भूलने की आदत है, तो मुझे सब फर्क ही नहीं पड़ता मेरे साथ क्या हुआ। आप भूल चुके, आप सुन इस मामले में। सुन अच्छा आकिब भाई माशाल्लाह 24 साल हो चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने आपकी डेट्स में देखी वो ये थी कि मई में शादी हुई, दिसंबर में आप रिटायर हो गए। दो काम एक बंदा नहीं कर सकता। क्या मुश्किल था, क्रिकेट या भाभी? मुश्किल था तो छोड़ दिया, ये देखिए अभी तक। वाह, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, तालियां होनी चाहिए। कुछ देर सोचा भाभी और उन्होंने बताया कि मुश्किल था तो वो छोड़ो। अच्छा भाभी, आप इतनी आसान हैं बकौल आकिब भाई, मगर आपने 40 किताबें माशाल्लाह 2 साल में लिख ली। 2 साल में होते हैं अगेन 24 महीने। 24 महीनों में आपने 40 किताबें लिख ली। 100 पेज की तो मिनिमम होगी किताब। 200 पेज की एक। 200 पेज, ये हो गए 8000 पेजेस। 8000 पेजेस और ये हो गए 700 के 720 730 दिन। आप रोज के हिसाब से 100 पेज लिख रही हैं तकरीबन, समथिंग। तो उस वक्त ये क्या कर रहे थे? ये कुछ नहीं कर रहे थे तो किताबें लिखना पड़ी। जब बंदा इतना फारग हो जाए तो फिर किताबों पे लग जाता है। अच्छा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक प्लीज है, तो कोरोना जो है वो उसके जो इफेक्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं लोगों के ऊपर। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। मुझे पड़े तो मेरे दो यहाँ बालों के इतने इतने गुच्छे उड़ा दिए उसने। फिर कोरोना जो है वो यहाँ पड़ा और किताबें आ गई बाहर। मतलब आप कोरोना से पहले से लिख रही हैं? नहीं, मैं मेरी जर्नी तो ताबिश गुज़श्ता 25 बरस से, आई थिंक मेरी जो 18 इयर्स की पहली बुक थी जो आपके जंग ग्रुप ऑफ पब्लिशर ने छापी थी। से आपका ताल्लुक था? जी जी। बट ये कि ये जो गिफ्ट आया इंग्लिश पोइट्री का, जिससे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं मैंने पाकिस्तान के लिए, ये कहा जा सकता है कि ये 2 सालों में इंग्लिश शायरी जिस शिद्दत से इनाम के तौर पर, गिफ्ट के तौर पे उतरी है, और मैं अब उसे ऐसे ही ट्रीट कर रही हूँ। जैसे आपने कहा कि रोज़ की 10-15 नज़में लिखना, एक स्टूडेंट की तरह लिखना, रातों को उठ के लिखना, अब ये ज़िंदगी को एक मिशन मिल गया है। साउथ एशिया की हाईएस्ट पब्लिश पोइट्स बन गई हूँ, तो अब मैं इसको सीरियसली ले रही हूँ। तालियां होनी चाहिए इस बात पर। मैंने सुना कि एक एम्बेसी का फंक्शन था किसी, उसमें नौजवान की नज़र आप पे पड़ी और फिर ये कहीं नज़र उठाने के काबिल ना रहे। हाँ देखिए, लोग इसको मानते नहीं हैं, लेकिन अगर इसको गौर किया जाए, मैं गौर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप ना ओवर द इयर्स एक तस्वीर अपने दिमाग में सोचते हैं, भाई इस तरह की शक्ल हो, इस तरह का हुलिया हो, और आप तब रेडी हो। क्योंकि देखिए मैंने ना अपनी 91 में जी ये फैसला किया था, माँ को भी सुना दिया था, ये काम जो आपने नहीं करना, मेरे पे छोड़, ये मैं संभाल लूंगा, मुझे आता है। तो मैंने ये सोचा था थोड़ा कि जब आप बंदा सोचता प्लानिंग करता, मैंने कहा 96 तक ना, 96 ऐसा ईयर है उसमें मुझे लव होना चाहिए। वाह क्या प्लानिंग है। मैं 96 में मैं प्यार करूंगा। हाँ वाह वाह। और 98 में शादी करूंगा। क्या बात, और विजनरी। शादी करूंगा तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि एक औलाद रखूंगा और वो बेटी देना। अच्छा अब आप पीछे जाएं, 96 में वो था कोई सितंबर, ठीक है। सितंबर में अब मुझे लग रहा था किधर है यार, किधर गई प्लानिंग आउट हो रही है सारी, प्लानिंग खराब हो जानी थी। तो वो डिनर था एम्बेसी में, तो वहाँ ऐसे अगर मैं देखा, ओ यस चेक कर, ये वाली बात। लेकिन वो है कि पता नहीं हिम्मत ही नहीं पड़ी कि जाके नंबर मांग लो। अच्छा उस दिन कुछ नहीं हो पाया? नहीं हुआ, चली गई, खत्म। मैं को यार अब क्या करूं। अब फिर दिसंबर में
कोई मेरा एक दोस्त है, उसकी भांजी की शादी थी। समझ गया। अच्छा मैं जाता जूता नहीं, उस दिन मैं चला गया, किस्मत। ऐसे कि रस्टी सा कोट पहन के ना ऐसे बैठा हुआ था, बोर हो रहा था शदीद। ऐसे में एक नुक्कर में वही शक्ल फिर नजर आई। मैं कि आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं। फिर मैंने ऐसे तैसे करके नंबर ले लिया। अच्छा भाभी, ऐसा है कि आपको इन्होंने पसंद कर लिया, ये ऐसा क्या है आप में? अब ये तो यही बताएंगे। ये तो आके भाई भाभी में ऐसा क्या है जो रमीज राजा में नहीं? हालांकि बाल हम दोनों के अगर काले कर दिए जाएं तकरीबन। तो रमीज और मैं जरा शक्ल मिल जाएगी। अगर इंग्लिश भी black दोनों को आती है तकरीबन। हैं? तो क्या कमी क्या है, क्या कमी है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो एक तो ना तो इंसान को जो अट्रैक्ट सबसे पहली चीज तो शक्ल ही करती है। हाँ, ऑफ कोर्स। उसके बाद ही पता चलता है ना कि अंदर क्या है। ऑफ कोर्स। तो शक्ल आपने सोची होती है, आपको किसी को किस तरह की लड़की पसंद है। मुझे ऐसी पसंद थी, ठीक है। क्योंकि उससे पहले कभी नहीं ऐसे चौंका कि वो यस। अच्छा, उस दिन फिट हो गई उस पजल के अंदर वो जो जो आपकी एक life शक्ल में। थी Very वो nice। तो सिलेक्ट हो गई। अच्छा भाभी, ये है कि हमें पता चला अपने जो हमारे जराए हैं, आपको पता है जियो के जराए कितने होते हैं? आमदनी के भी और खबरों के भी। इनके जो जराए हैं, हमें उन्होंने बताया कि आके भाई आपकी पहली मोहब्बत नहीं थी, अल्लाह। किताब। तो ये किताब से मोहब्बत का कहाँ से आगाज हुआ? ये कौन सी किताब? क्या जमात इस्लामी को सपोर्ट करती है? उनका निशान है किताब। नहीं, ये मोहब्बत का इसलिए मेरे वालिद साहब कसूरवार ठहराए जाएंगे। ठीक है। क्योंकि वो एक बड़े हिस्टोरियन थे, पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर थे, कायद आज़म अरे माशाल्लाह। के यूथ लीडर्स में थे और बड़ी लेट शादी की थी उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद। बट उन्होंने 12 से 15 किताबें पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर अवार्ड विनिंग लिखी। एंड मैंने अपने तमाम बचपन में इन तमाम अफराद को जिनका आज पाकिस्तान के अदब की जो शनाख्त हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब, मुनीर न्याजी साहब, इशफाक साहब, बानो बड़े नाम। आंटी, ये सब लोग हमारे घर होते थे। और मेरे वालिद ने एक माहौल क्रिएट करके लिटरेचर का रखा था। उन्होंने मुझे सिखाया था कि किताब जो है वो काबिल तकरीम होती है, किताब इज़्ज़त का बायस होती है। जी हाँ। तो आज जब वो दुनिया में नहीं है और ये किताब मेरी शनाख्त बनी है, तो मुझे एहसास हुआ है कि दुनिया चाहे जितनी मर्जी डिजिटलाइज हो जाए, जितना मर्जी बदल जाए, लेकिन किताब की जो इज़्ज़त है वो नहीं मरती, किताब वहीं रहेगी और किताब कभी ख़त्म नहीं होगी। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात किया। किताब तो कभी खत्म नहीं होगी।